हाँ जी, कैसे हो आप लोग? आई होप सो कि आप लोग मेंटली बहुत हेल्दी होगे। बात करते हैं कुछ एक नई स्टोरी की, एक नई बात की, एक नई समझ की। बात है कॉलेज की। कॉलेज में एक्सप्लोरेशन की। समझते हैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, कनेक्ट करता हूँ कि कॉलेज का मतलब क्या होता है और कॉलेज में क्यों एक्सप्लोर करना होता है। जब भी आप कॉलेज में जाओ ना, उसकी अंडरस्टैंडिंग समझो। कॉलेज क्या होता है, कॉलेज क्यों जा रहे हो और कॉलेज क्या करना है। अगर से तो सिर्फ डिग्री से जाना है तो माइंड भी पॉसिबल कि आपको पहले अपने एम पे वर्क करना चाहिए, अपने गोल पे वर्क करना चाहिए, क्योंकि डिग्री तो मारे घसीटे मिल जाती है। ठीक है, डिग्री तो पैसा फेंकोगे तो भी मिल जाती है। तो बात आती है कि एक्चुअली में कॉलेज जाते क्यों है। कॉलेज जो है ना, वो एक प्लेस होता है जहाँ पे आपके जैसे लाइक माइंडेड लोग आते हैं। आपके जैसे लाइक माइंडेड लोग आते हैं, जैसे कि आप एक नया सीखने जा रहे हो, वो भी नए शहर से नई जगह आए हैं। क्या करने के लिए? कुछ सीखने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए। उसके बाद आपके गुरु मिल जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं एक्सपीरियंस्ड वर्क। मतलब कि वो भी उस दौर से गुजरे हैं और आज की डेट में वो टीचर हैं आपके, फैकल्टी हैं आपके। तो वो एक वो दूसरा मिलता है। तीसरा है डिग्री। जनरली जो है, जिन स्टूडेंट्स को कोई एम नहीं होता, जैसे कि मेरा इनिशियली जब नहीं था कोई एम, तो मैं डिग्री के लिए गया था कि मुझे ये डिग्री मिल जाएगी, उसके बाद ये जॉब मिल जाएगी। लेटर ऑन जैसे जैसे मेरी सेल्फ ग्रोथ होनी स्टार्ट हुई, मैंने एक सेल्फ जर्नी पे स्टार्ट किया अपने आप को कि मैं अपनी पर्सनल ग्रोथ करूंगा, मैं अपने माइंड को हेल्दी रखूंगा। क्योंकि मेरा एक दौर चला था, काफी डिप्रेसिंग दौर था, फिर कभी बात करेंगे उसके ऊपर। तो उस टाइम पर मतलब मेरे को धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि कॉलेज का एक्चुअली मतलब क्या होता है। देखिए, क्या होता है, कैसे कैसे लोग रिएक्ट करते हैं जब कॉलेज में हमारे कोई मेजर फेस्टिवल आता है, जैसे दिवाली हो गई है, होली हो गई, तो बड़ी लंबी लंबी छुट्टी मिलती है। ठीक है, अगर नहीं भी मिलती तो थोड़ी सैटरडे संडे मिला के हम एडजस्ट कर लेते हैं उसमें। तो मैंने क्या देखा कि जो लोग होते हैं ना, वो अपना अपना एक बैग लेके आते हैं कॉलेज में, अपना अपना एक बैग। उस बैग में क्या होता है, मतलब इनविजिबल बैग होता है। उस बैग में क्या होता है? उस बैग में होता है आपका धर्म की चीजें, मतलब आपका रिलीजन। दूसरा होता है आपके कुछ पहले से थॉट्स। तीसरा, पेरेंट्स को रोज शाम शाम को 6 बजे कॉल करके रिपोर्ट देनी है। इस तरीके के ना ऑलरेडी कोई चीजें होती है। सबसे पहले आप समझो कि आप कॉलेज जाते हो किस लिए? एक्सप्लोर करने के लिए। जब आप ऑलरेडी इतना बड़ा बैग लेके चल रहे हो, इनविजिबल बैग अपने पीठ पे लेके चल रहे हो, तो एक्सप्लोर क्या करोगे? ऑलरेडी बैग तो भर रखा है, तो और सामान कहाँ से डालोगे उसके अंदर? ये चीज समझनी जरूरी है। लेकिन बात करते हैं कि बैग हमेशा खाली होना चाहिए, ताकि आप नए लोगों की थॉट समझ सको। जब आप नए लोगों को सुनते हो, नए लोगों के थॉट को सुनते हो, नए लोगों के डिशेस को देखते हो, तो एक परसेप्शन मत बना लो। मैं दिल्ली से जब यहाँ पर आया था, जयपुर आया था, तो मैंने देखा कि बहुत लोग अपने अपने स्टेट से भी आए। कोई मुंबई से आया है, कोई केरला से आया है। तो हर किसी को देख रहा हूँ कि हर कोई गाली देने में लगा हुआ है। क्या? अरे यार, दाल बाटी कौन खाता है यार? दाल बाटी चूरमा, ये क्या डिश है यार? ये क्या है यार? वो क्या है? ये क्या है? वो क्या है? अब जितने लोग, क्योंकि सब यहीं रह रहे हैं, 5 साल के लिए पढ़ाई करनी है, क्योंकि हमारा बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर था, 5 साल का कोर्स होता है, सब यहीं रह रहे हैं। जब भी देखो कैंटीन में जो मेस में हमारे बनता है, तो हर कोई बस बोलना स्टार्ट, दाल बाटी कौन खाता है? ये राजस्थानी तो होते ही पागल हैं, ऐसा वैसा। हर वक्त कुछ ना कुछ एक कहानी सुनने को। मैं हमेशा से रिस्पेक्ट करता था, जस्ट बिकॉज क्योंकि मेरे टंग को उस टेस्ट की आदत नहीं है, दैट डजंट मीन वो चीज खराब है। अगर होती तो इतने सारे लोग नहीं खा रहे होते। ठीक है, तो मैंने धीरे धीरे उसको जबान पे चढ़ाना स्टार्ट किया। लकीली उन 5 साल में तो मेरे जबान पे नहीं चढ़ा, लेकिन छठे या सातवें साल में चढ़ गया। आज मैं एक्सेप्ट करता हूँ, खुशी खुशी खाता हूँ। ठीक है, मतलब उसको एज ए डिश कंसिडर करता हूँ। हमेशा रिस्पेक्ट करो। आपका ऑलरेडी बैग भरा हुआ है, अरे यार खाना है तो दिल्ली आओ खाने के लिए। मुंबई वाले कहते हैं अरे खाना है तो मुंबई आओ, मुंबई की चीजें खिलाते हैं। क्या आओ, आप यहाँ आए हो सीखने के लिए। अगर आप ऑलरेडी अपने बैग में वो सामान लेके आए हो, तो वहीं पढ़ लेते। एक्सप्लोर ही नहीं करना तो वहीं जी लेते। जरूरत क्यों पड़ी आपको यहाँ आने की? तो थोड़ा सा हमें सोचना चाहिए कि हम क्या चीजें करते हैं, कैसे करते हैं। दिवाली और होली की जब छुट्टी होती है, उसमें भी स्टूडेंट क्या गलती करते हैं जो मैंने नहीं किया। मेरे पेरेंट्स मुझे इस चीज को लेके काफी सुनाते थे। जब भी दिवाली या होली की छुट्टी आती थी, बड़ी हैपनिंग टाइम है इंडिया के लिए, बड़ा एक मेजर फेस्टिवल होता है, तो लंबी छुट्टी मिलती है हमें। तो यहाँ पर क्या होता था कि मोस्ट ऑफ दी जो फ्रेंड्स होते थे, वो अपने अपने घर चले जाते थे। 5-6 दिन की छुट्टी सैटरडे संडे उसमें मिला लिया और चले गए घर पे। होता क्या है, मैंने क्या सीखा, मैंने ये कि मैं एक्सप्लोर करूंगा। मेरे जितने भी दोस्त थे ना, मैं उनके घर जाने लग गया। मतलब मैं उनसे ये बोलता था कि दिवाली पे अपने घर ले चल। ठीक है, तो मैंने ऐसे अलग अलग स्टेट घूमना स्टार्ट कर दिया। जैसे राजस्थान में मैंने सीकर घूम लिया, है ना, सीकर कभी जा नहीं पाता मैं। उसके बाद मध्य प्रदेश घूम लिया, ऐसे केरला घूम लिया, है ना। तो ऐसी सी चीजें मैंने घूमनी स्टार्ट कर दी, सिर्फ उन दोस्त के वजह, क्योंकि हर कोई दोस्त अलग अलग जगह से आया होता है। क्लासमेट जो होते हैं आपके अलग अलग जगह से होते हैं। तो ये चीज का आपको बेनिफिट मिल जाता है कि आप जितने जगह जाओगे उतने आपको समझ में आता है दुनिया कितनी बड़ी है, क्या कल्चर है, क्या स्पिरिचुअलिटी है। हर कोई अलग अलग उसको स्पिरिचुअल तरीके से मनाने में लगा हुआ है। स्पिरिचुअलिटी हर किसी के लेवल अंडरस्टैंडिंग अलग है, कल्चर अलग है, बिजनेस अलग है। जगह जगह जाके देख रहा हूँ, देखो जो जितना पढ़ा लिखा है, वो उसके हिसाब से उसकी बिजनेस चल रहा है। किसी का रेस्टोरेंट है तो किसी का ठेला है। हर कोई अपने अपने हिसाब से चल रहा है जिंदगी में। तो बड़ा अच्छा लगता था देखने में कि यार इंडिया में इतने वाइब्रेंट कलर हैं, इतने वाइब्रेंट, इतने ब्रॉड जो है वो कल्चर्स हैं। हर जगह जाके एक खाने का डिश चेंज हो जा रहा है, हर किसी खाने की अपनी एक हिस्ट्री है। तो वो चीज़ें समझनी ज़रूरी होती है जब आप कॉलेज में जाते हो।
इसमें एक और जो चीज़ें हम लैक करते हैं, जब मेरे पेरेंट मेरे को बोलते थे, वो ये बोलते थे कि यार तुम ही एक अकेले बच्चे हो क्या कि जो दूसरे के घर जाते हो, लोग अपने घर जाते हैं ये वो। मैं पापा को हमेशा ये बोलता पापा जी लोग अपने घर जाते होंगे, पर मैं यही ही टाइम है कि मैं एक्सप्लोर कर लेता हूँ, क्योंकि जब करने की बारी आएगी ना तब करने में लग जाऊंगा, कभी जा नहीं पाऊंगा। मैं शायद से कभी नहीं जा पाता मध्य प्रदेश, मैं कभी एमपी या इंदौर कभी घूम नहीं पाता, मैं सराफा बाजार कभी देख नहीं पाता। मैं जब गया तो देखा, और आज मेरे पास उसका नॉलेज है, उसका कल्चर है, आज मेरे पास वो चीजें मेरे माइंड में है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग सोचता हूँ, क्योंकि मैंने उतनी चीजें घूम ली, उतने मेरे पर्सपेक्टिव हैं। वही जो दोस्त होते हैं वो क्या करते हैं, बैग में लेके आए, उन्हें पता है रोज शाम को 6 बजे कॉल करना है, दिवाली है होली की छुट्टी आ गई तो घर जाना है, इस तरीके से चीजें वो करते हैं, विच इज रॉन्ग। आप गए हो एक्सप्लोर करने, एक्सप्लोर करना आप लोग के लिए जरूरी है। अच्छा, इसमें एक और चीज समझनी जरूरी है, वो ये कि जो आपके क्लासमेट्स होते हैं ना, वो अलग अलग जगह से आए होते हैं, अलग अलग कल्चर से आए होते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से, कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, हर किसी कोई अलग अलग जगह से होता है, ठीक है। जोग्राफिकल लोकेशंस भी अलग होते हैं, वाइब्रेंस, फूड, कल्चर, स्पिरिचुअलिटी, सब कुछ अलग होती है, ठीक है। हमेशा जब आप एक्सेप्ट करते हो और रिस्पेक्ट करते हो ना चीज़ों की, तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि वो आपके नेटवर्क्स हैं। जब भी हम कॉलेज जाते हैं तो हम नेटवर्क बनाने के लिए जाते हैं। पढ़ाई काम आए नहीं आए, नेटवर्क हमेशा काम आता है। पढ़ाई रटी हुई चीज काम आए नहीं आए, वो नॉलेज जो आप अपने दोस्त से, वो उसकी कहानी जो आपने एक बार सुन ली, उसने कोई सुनाई बचपन में उसके साथ घटित हुई थी, वो जो आपको याद रह जाएगी ना जीवन भर, वो बड़ा काम आता है आपके। जो कॉलेज में फैकल्टीज होती है ना, उनके रिसोर्सेज को यूज कीजिए। हो सकता है कि उनके कोई रिलेटिव हो जिनका बहुत बड़ा बिजनेस हो, या उनका खुद का बहुत बड़ा बिजनेस हो, तो आप उनके साथ टाई अप करके काम कर सकते हो, या उनके आप पहले जो है वो वहां से आप जॉब की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको एक नेटवर्क मिल जाता है। हम कॉलेज सिर्फ इसलिए नहीं जाते कि फीस दी, पढ़ाई किया, मार्क्स कमाए और डिग्री लेके आ गए घर, इसलिए नहीं जाते। हम 6 महीना हर 6 महीने पे अपने घर पे हाजिरी दे रहे हैं, इसलिए नहीं जाते। हम एक्सप्लोर करने जाते हैं। जब एक्सप्लोर करने जा रहे हो तो एक्सप्लोर करो ना। एक्सप्लोर क्यों नहीं करते? क्यों नहीं अपनी फैकल्टी से बातचीत बढ़ाते हो? क्यों नहीं अपने क्लासमेट से बातचीत बढ़ाते हो? हर कोई अलग अलग बैकग्राउंड से हो सकता है, किसी का नेटवर्क बहुत अच्छा हो, किसी का एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो, किसी की रिसोर्सेज, किसी की पावर, किसी, ये सब अलग अलग जगह के अलग अलग चीजें अच्छी हो सकती है। कोई आपके जैसा लाइक माइंडेड मिल सकता है तो वो आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर ले, आपकी जिंदगी कहाँ चली जाएगी। लेकिन अगर आप ये सोच के आए हो कि मैं अकेले ही आया हूँ, इस बैग में मेरे सामान है, मेरे को रोज अपने घर वालों को हाजिरी देनी है, उसके बाद रोज ये काम करना है, रोज मेरे को घर जाना है, ये चीजें करनी है, तो आप कहीं नहीं पहुंचोगे, कहीं नहीं पहुंचोगे, सिवाय इसके कि आप बस डिग्री लेके चले गए, वो ब्लैक कलर का कैप लगा लेना, वो गाउन मिलता है वो पहन लो, फोटो खिंचा लो, कैप उछाल लो, डिग्री मिल गई, उसके बाद घर पे बैठ के रोज डिप्रेशन वाले स्टोरीज लगा रहे हो या मीम लगा रहे हो अपने ही पढ़ाई से रिलेटेड, कि ये पढ़ने के बाद तो हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, बस यही करते रहोगे। टीचर कितनी वैल्यूएबल चीजें होती हैं। टीचर से सिर्फ पढ़ाई मत सीखो जो पढ़ाने बैठते हैं, वो तो वो है जो वो करने आए हैं। टीचर को उसके बाद जानो, उसके बाद समझो। कॉलेज को ना पूरा निचोड़ लो, रिसोर्सेज बहुत अच्छे से यूज करो, तब आपको समझ में आएगा कि कॉलेज का मतलब क्या होता है। कॉलेज का मतलब सिर्फ सीट पे बैठना, एग्जाम देना, अपनी फीस को टाइम पर भरना और उसके बाद डिग्री लेके आ जाना नहीं होता है। रिसोर्सेज, नेटवर्क, ये आपकी हेल्प करते हैं। आपको क्या लगता है आईआईएम जैसे जो कॉलेजेस होते हैं उसको आईआईएम क्या बनाता है? उनकी पढ़ाई? क्या पढ़ाई? उनके नेटवर्क्स, उनके कोलैबोरेशन, वो जिस तरीके के लाइक माइंडेड लोगों को, बिजनेसमैन लोगों को बुलाते हैं, वो उनको आईआईएम बनाता है, वो उनको अलग बनाता है। बेसिकली गेट टुगेदर जिससे कराया जा रहा है, कोलैबोरेशन से करवाया जा रहा है, वो चीजें बनाती है। आप अगर दिवाली और होली में अगर आप एक बार अपने घर चले जाओ, एक साल में एक बार अपने घर चले जाओ, लेकिन बाकी टाइम आप एक्सप्लोर तो करो। एक्सप्लोर तो आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। बस ये है कि हर कोई अपने अपने घर से कोई सामान लेके आया है, तो आप उसको बस खा रहे हो बैठ के, लेकिन उनके कल्चर को, उनकी हिस्ट्री को आप समझ नहीं रहे, उनके एक्सप्लोरेशन को नहीं समझ रहे। तो ये चीज समझनी जरूरी है। जिंदगी में इंसान को आगे बढ़ना जरूरी है, एक्सप्लोर करना जरूरी है, चीज समझ। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। कॉलेज की बात है, हम 3-4 दोस्तों ने मिलके मैंने एक आइडिया रखा कि यार 3-4 लोग हैं, हम झूठ बोल के घर से पैसे मंगाते थे, ट्रिप का बोल के घर से पैसे मंगाते थे। लेकिन झूठ बोलने का एम भी समझिए, गलत नेगेटिव में लेने की जरूरत नहीं है। हम लेते थे यूडेमी की कोर्स लेने के लिए, या फिर अच्छी जगह जाके घूमने के लिए, और या फिर अच्छी जगह जाके बैठने के लिए, महंगी जगह पर, ताकि हम समझ सके कि बड़े बड़े लोगों में या बड़े बड़े स्पेसेस में क्या डिफरेंस होता है एज कम्पेयर टू जहां हम जाते हैं खाना खाने के लिए। मैंने एक चीज जो नोटिस की, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने एक चीज जो नोटिस की वो ये कि जो हम बड़ी बड़ी जगह जाते हैं ना, जहाँ पे एक्चुअली में खाने बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, वहां पे जब आप लोगों को देखोगे ना, एक तो वो सोफिस्टिकेटेड बिहेव कर रहे होते हैं, चलो ठीक है, आपकी वो इंडिविजुअलिटी कि आपको सोफिस्टिकेटेड बिहेव करना है या नहीं करना है। लेकिन जो वहां पे आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगा वो ये, जब उनके पास खाना आता है ना, वो खाने को एंजॉय करते हैं, प्लस वो अपना नेटवर्क बढ़ा रहे होते हैं। वो वहां पर भी बैठ के अपना नेटवर्क बढ़ा रहे होते हैं, अपनी बातों को शेयर कर रहे होते हैं और नेटवर्क बढ़ा रहे होते हैं। लेकिन वहीं पर ही जब मैं जाता हूँ नॉर्मल जगह पे, जैसे कि मैं कहीं चला गया, मैकडी में चला गया, केएफसी चला गया, इधर जगह जब जाता हूँ और नोटिस करता हूँ, व्हाट आई फाउंड इज, जैसे ही खाना आता है सेल्फी लेना स्टार्ट।
खाने के साथ सेल्फी ले रहे हैं, थोड़ा ऐसे सेल्फी ले रहे हैं, थोड़ा डिश की सेल्फी ले रहे हैं, फिर टैग कर रहे हैं। बेसिकली वो एक भ्रम में जी रहे होते हैं कि उनको सोशल मीडिया पे उस जगह को टैग करना है और उस टैग करके उनको बताना है। लेकिन वहीं पर ही जब बड़ी बड़ी जगह जब मैं गया, मैंने नोटिस किया कि उनको किसी को बताना नहीं है। वो वहां पर भी अपना एक बिजनेस ही चला रहे हैं, वो वहां पर भी अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ बैठे हैं, वहां पर भी एक बात कर रहे हैं, कोलैबोरेशन के लिए बात कर रहे हैं, अपने अपनी चीजों को, अपने बिजनेस के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं और उस स्पेस को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप इधर देखोगे, इंजॉय नहीं कर रहे हैं वो। इंजॉय ये बताना चाहते हैं लोगों के माइंड में सोशल मीडिया पे लगा के कि हाँ हम इंजॉय कर रहे हैं। मतलब वो दूसरे के पर्सपेक्टिव से ये समझना चाहते हैं कि हम इंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। वो अपने पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे कि वो उसको एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। खाना आते ही फोटो क्लिक करना स्टार्ट, ये चीज होती है। तो ये फर्क जो है वो पड़ता है। तो वहीं पर जब हम लोग मंगाते थे हमारे दोस्त, तो मैंने ये डिसाइड किया कि चलो क्यों ना एक जो है वो बिजनेस स्टार्ट किया जाए, एक चाय की ठेली खोली जाए यार। 4 दोस्त हैं, मिल के नहीं कर सकते क्या? हर कोई अगर अपने घर से 20-20 हज़ार भी मंगा लेगा या 25-25 हज़ार भी मंगा लेगा, 1 लाख ऐसे ही हो जाते हैं, 1 लाख में निकल जाएगा ठेला। देखते हैं, कोशिश करते हैं, 3 महीने करते हैं कोशिश, जिंदगी में निकली बात या कुछ समझ में आया तो एक सीख मिल जाएगी, बिजनेस चला तो अच्छी बात है, देखते हैं कितना पैसा निकलता है। इस चीज की हमने बात की, बात करके हम आगे बढ़े अपनी लाइफ में। हुआ ये कि जब हमने डिसाइड करना स्टार्ट किया ना, तो किसी रीजन से वो चीज रह गई, हम नहीं कर पाए। घर से पैसे मंगा लिए लेकिन हम नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हर किसी का डायरेक्शन अलग अलग था। कोई बैठ के ये देख रहा है कि ज्यादा सिटिंग्स कौन सी अच्छी होती है, ज्यादा कोजी प्लेस कौन सा है। और मेरा कहना ये था कि आप पहले ये मत देखो कोजी प्लेस क्या है, आप पहले ये देखो कि बिजनेस बिल्ड कैसे करोगे। मतलब बंदे को बुला के रखोगे या हम में से कोई एक बंदा खड़ा होगा, उसको देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, या खुद ही कोई बनाने वाला है, क्या करने वाले हो, उस मेन्यू पे बात करते हैं। तो लेकिन यहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट मेन्यू जानने में नहीं था, लोगों का इंटरेस्ट था कि कैसा कोजी प्लेस होता है, उस पर डिपेंड करता है। तो इसी के करते करते थोड़ा आना कहानी चली हम चारों दोस्तों में, और बात रह गई, निकल गई बात। बात समझने वाली बात यह है कि जब आप एक्सप्लोर नहीं करते तो आप कैसे अटक के रह जाते हो। जैसे बोलते हैं ना, बिजनेस में कभी अपने आइडिया से प्यार नहीं होना चाहिए। मेरे कुछ 1-2 दोस्त हैं जिनको उस आइडिया से प्यार हो गया। 5 साल हो गए उसको, हमने सेकंड ईयर में बात की थी, 5 साल हो गए, आज मैं 8वें साल में हूँ। ठीक है, आज मैं 8वें साल में हूँ, मतलब 5 साल के बाद प्लस 3 साल हो चुके हैं। आज भी वो दोस्त जो है वो चाय का ठेली खोलने का सोचते हैं। जब भी हम बात करते हैं या जब भी हम मिलते हैं पुराने दोस्तों की तरह, तो वो यही ही बात कर रहे होते हैं कि यार चाय का खोलते हैं ना यार, अब तो पैसे आ गए हैं, तेरे पास आ गए हैं। या वो जिंदगी में सिर्फ चाय खोलने के चक्कर में आज भी कुछ नहीं कर रहा है, ना जॉब कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि वो बिजनेसमैन बन सकता है चाय का खोल के। वो जहां जाता है, चाय की दुकान पे जा रहा है, वो चाय वालों से बात कर रहा है, पूछ रहा है कि तुम कितना कमाते हो, कितना नहीं कमाते हो, क्या है ये प्लेस सही है क्या, वो प्लेस सही है। वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ा। आपको अपने बिजनेस से प्यार नहीं करना होता, आपको एक्सप्लोर करना होता है। जब हम सेकंड ईयर में थे, हमारे अंदर सेकंड ईयर वाली समझ थी, हमने वो किया। क्योंकि सेकंड ईयर में आपको पता है, सेकंड ईयर से ही पढ़ाई स्टार्ट होती है। फर्स्ट ईयर तक तो 12th की चीजें ही रिवाइज करवाई जाती है ना। सेकंड ईयर से ही किसी भी कॉलेज में, किसी भी सब्जेक्ट में सेकंड ईयर से पढ़ाई होती है, एक्चुअल पढ़ाई जो होती है। तो जब तक हमारी जो समझ थी, हमने उसके रिगार्डिंग बात की। आज हम 5 साल बाद, 6 साल बाद बात कर रहे हैं। हमारा लेवल ऑफ मैच्योरिटी लेवल हमारा अलग हो जाना चाहिए, हमारा मेंटल ग्रोथ नेक्स्ट लेवल पर चले जाना चाहिए। हमें उसी सेम बिजनेस, मतलब उसी सेम आइडियोलॉजी को हम किसी दूसरे बिजनेस में बात कर सकते हैं। लेकिन नहीं, जो मेरे कुछ दोस्त हैं, जो 2 दोस्त थे, वो वहीं रुक गए। वहीं रुक के वो आज भी उसी की बात करते हैं कि शताब आज कर लेते हैं, शताब कल कर लेते हैं। आज भी हम चारों दोस्तों में मिलते हैं तो वो दोस्त स्पेशली बोल रहे होते हैं कि यार करो ना, क्यों नहीं कर रहे हो। और वो ना इस चक्कर में जॉब कर पा रहे हैं, क्योंकि जब जॉब करते हैं 1-2 महीने में उनका छोड़ने का मन कर जाता है कि यार इससे बढ़िया तो मैं ज्यादा इधर कमा लेता हूँ चाय से। क्योंकि उनके माइंड में घूम रहा होता है, उस चाय वाले ने कहा था कि मैं 35,000 कमाता हूँ, तो यहाँ पे मैं कहा 15,000 की जॉब कर रहा हूँ। तो उसके माइंड में वो आता है, 2-3 महीने का उसका सैचुरेशन लेवल आता है, वो जॉब छोड़ देता है। इस तरीके से वो कहीं नहीं बढ़ पाया। आपको इस चीज समझनी जरूरी है। कॉलेज में हो, एक्सप्लोर करो, चीजों को समझो, अपना बैग लेके मत जाओ। एक्सप्लोर करने के लिए आप लोगों के कल्चर को भी समझो, खाने को रिस्पेक्ट करो, चीजों को देखो और अलग अलग डायरेक्शन में अपनी सोच को रखो। क्योंकि कॉलेज में आप एक्सप्लोर करने गए हो, ना कि निभाने गए हो। निभाने गए नहीं गए हो कि आपको कभी क्लास में डांट नहीं पड़ी तो आपको आज भी डांट नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए उस लेवल का काम करना है। कभी डांट भी सुन लो, वो भी आपको एक्सप्लोर का हो सकता है। आपको दिल पे इतना लगे कि आप नेक्स्ट टाइम कुछ बहुत ही रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट करके आ जाओ, कभी डांट भी सुन के देख लो। एक्सप्लोर करना जरूरी होता है कॉलेज के अंदर, हर एक वे मोर में। आई होप सो कि आपको समझ में आई होगी बात कि क्यों करना होता है एक्सप्लोर, क्या है। मेरा बस एक मोटिव था आप लोगों को समझाना कि कॉलेज को दूसरे पर्सपेक्टिव से भी देखा जा सकता है, जो कि मैंने देखा। आप लोग देखेंगे तो आप लोग भी मेरी तरह एंजॉय करेंगे। आज मैं अपने लाइफ के रिवॉर्डिंग स्टेट में हूँ। मुझे कोई जरूरत नहीं है सिर्फ सोचने की कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। आज मेरी अर्निंग अच्छी खासी है, मैं अपने दूसरे चीज़ों से भी करता हूँ। ये मेरा सेकेंडरी है जो मैं आपको यूट्यूब पे दिखा रहा हूँ, ये वाला चैनल मेरा सेकेंडरी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो आई होप सो कि आप लोग समझेंगे। मिलते हैं फिर किसी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, सेफ रहिए और साथ ही साथ अपनी मेंटल ग्रोथ को हमेशा इम्प्रूव करते रहिए।